कैसे हो सारे दोस्तों। राम राम भाई सभी लोगों को। भाई समझो कि 3-4 महीने के बाद जब एकदम स्नो एकदम ख़त्म ही हो गया है, तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं स्नो नहीं, मतलब स्नोफॉल नहीं हुआ है। तो आज एकदम प्लस एटमॉस्फेयर है। प्लस यानी कि इतना भी प्लस नहीं है, बट प्लस 5-6 डिग्री है। तो भाई अभी तो हमने इतनी ठंड देख ली है ना, 15-15 20-20 डिग्री माइनस में। तो अभी तो इतना मतलब अपना होता है ना एक बार कि बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है ठंड वंड, तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी +5 में चल रहे हैं तो ठंड ही नहीं लग रही है। वैसे जैकेट पहना हुआ है वो खुद की सेफ्टी के लिए भाई, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ठंड वंड लग जाती है और भाई हर दिन हफ्ते में 2-4 दिन वर्क करते हैं, तो अगर भाई ठंड लग गई तो बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो वो सारी मतलब शेड्यूल में बिगड़ जाएगा एकदम। तो भाई शिफ्ट लगा कर आया मैं। सुबह समझो कि 6:30 बजे निकला था, फिर 4:15 बजे घर पहुंचा, फिर चाय नाश्ता किया और 5:30 बजे सो गया। और 5:30 बजे सोने के बाद सीधा 9:30 बजे उठा, 9-9:30 बजे। तब तक तो भाई खाना वाना बन गया था, फिर खाना छाना खाया। तो भाई भीमाणी अभी फाइनली पास हो गया है उसने तो भाई इतनी दिक्कत दी ना, बट खैर जो भी हुआ अभी पास हो गए और फाइनली आज उसकी वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगी भाई। यहाँ पे कैसा होता है कि जब आपकी स्टडी ख़त्म हो रही है, उसकी स्टडी 15 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी और आज है 10 मार्च, ठीक है 10 मार्च है। तो समझो कि 3 महीने लग गए भाई ने वर्क परमिट अप्लाई नहीं करी। उसके सामने नीरव भाई ने वर्क परमिट अप्लाई करी और आ भी गई। तो ऐसी बात है। तो स्टडी ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करनी होती है। जब तक आपका अप्लाइड स्टेटस नहीं आ जाता तब तक आप कुछ जॉब ही नहीं कर सकते। तो भाई 3 महीने से कुछ उसने जॉब भी नहीं करी है। वो दिक्कत उसकी अपनी है कि भाई ने एग्ज़ाम थोड़ी लेट दी और प्रिपरेशन थोड़ी कम करी, बट फाइनली भाई अभी हो गया है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। वर्क परमिट में भी ऐसा है कि जिन लोगों ने मनन, रसम, फिर पूर्विक, 3-4 लोगों ने अप्लाई की थी अगस्त में अप्लाई की थी, हाँ, तो उन लोगों की अभी तक वर्क परमिट नहीं आई है, वो अप्लाई स्टेटस है। तो यानी कि अभी तक उनका पीरियड चल रहा है और जब तक वर्क परमिट नहीं आएगी तब तक उन लोगों का बोनस पीरियड चल रहा है। ये उस बीच में ये भाई की आ गई सरकार की वर्क परमिट, सरकार की 15 दिन में आ गई। वो रैंडमाइज होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट समझो कि भाई ये लोगों का बोनस पीरियड चल रहा है। वैसे देखो जॉब तो मिल गई है इसलिए बोनस पीरियड तो सबका चल रहा है, बट भाई कुछ बोनस वोनस नहीं होता। 1.5-2 साल तो किस्तें मिटाने में ही निकल जाते हैं सारी की सारी। इसको देने बाकी है पैसे, दोस्त से इससे लिए हुए, ये वो फीस पे करनी, फिर इंडिया भिजवाना, मतलब सब कुछ समझ रहे हो ना आप। तो बात यह है। तो अभी कल तो देखो मेरी शिफ्ट है फिर से मॉर्निंग में, कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक शिफ्ट है और परसों फिर से जाना है डिलीवरी में। तो समझो कि अभी भाई लगातार 3-4 दिन कंटिन्यूस ऐसे ही व्लॉग आने वाले हैं। वो मैंने आपको कल बता ही दिया था, बट धीरे धीरे ये भाई वो सब तो छोड़ो, बट स्नो पिघलने लगा है। जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर प्लस में हो गया, कोई बात नहीं सरकार, मैं आ रहा हूँ अंदर। टेम्परेचर प्लस में हो गया है, ऊपर से सब कुछ चीज़ें बढ़िया हो रही है, आरामदायक, हौले हौले सब कुछ चल रहा है और हौले हौले सब कुछ होता रहेगा भाई। अभी वैसे बजे है रात के 1:30, इसलिए मुझे सो जाना है, क्योंकि 5:30 बजे तो मैं उठ जाऊंगा। फिर रेडी शेडी होकर सुबह 6:20 में मुझे बस भी पकड़नी है भाई। क्या ही कर सकते हैं भाई। अभी थोड़े दिन बचे हैं मेरे ब्रेक में, तो ब्रेक में बिना ब्रेक लगाए काम कर लेते हैं। जो मिला है उसको भाई स्वीकार करते हैं और काम कर लेते हैं, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं होता भाई काम करने के अलावा। ये देखो अभी ग्रास अभी दिखने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जो लोग भाई इंडिया में, मैं जब खुद इंडिया में था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्नो में कितना मज़ा, देखो मज़ा तो है, बट उसके लिए आपको नज़रिया होना चाहिए। समझो कि भाई हर रोज़ दिन में 10-10, 12-12 घंटे स्नोफॉल होती है, स्नो में स्टक हो जाना, फिर स्नो में कहीं पे बाहर नहीं निकल सकते, टेम्परेचर इतना ड्रॉप होता है, यहाँ पे चलने भी नहीं जा सकते। जैसे आपको पता था कि मैं जब आया था, लैंड हुआ था, तब उस साल 2024 में स्नो गिरा ही नहीं है मतलब, बट इस साल इतना गिरा है कि बोल रहे हैं कि डिकेड के बाद इतना ज़्यादा स्नो गिरा है।
बट 2 साल का एक साथ में ही गिर गया। पिछले साल तो कुछ था ही नहीं, थोड़ी गर्मी गर्मी ही थी, बट इस साल देखो भाई, नेचर तो क्या है, नेचर तो इक्वल करती है अपना, RHS इज इक्वल टू LHS सब कुछ, तो उसके ऊपर तो क्या ही कर सकते हैं हम। आज दम आलू बनाया था, दम आलू खा लिया, टिफ़िन पैक कर दिया। अभी थोड़ा सा टिफ़िन में मेल जोल हुआ, मतलब थोड़ा कम बनाया, तो फिर से बना रहे हैं बंदे, क्योंकि रोटियां हमने बना दी थी बहुत सारी, 50-60 रोटियां बना दी थी। और मैंने जैसे बोला कि आज भीमानी की एग्ज़ाम थी और वो पास हो गया PT, तो वो सारे लोग बाहर खाना खा कर ही आए, क्योंकि वो यहाँ से 100-150 किलोमीटर टोरंटो गया थे देने के लिए। टोरंटो अभी यहाँ पे बोलते हैं, बाकी हम तो, मैं इंडिया में था तब टोरंटो ही बोलता था। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज कुछ ज़्यादा नहीं, आज कुछ कम नहीं, मिलते हैं कल, ठीक है।